नमस्कार योगीज, मेरा नाम सोनाली है। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज का हमारा विषय है सर्वाइकल पेन, यानी कि गर्दन में होने वाला दर्द। यह दर्द सिर्फ गर्दन तक ही सीमित नहीं है, ये आपके कंधों और फिर आपके हाथों तक पहुंच जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक युवा वर्ग में यह समस्या 15 से 20% तक है और जो लोग 60 वर्ष से अधिक आयु सीमा के हैं उनमें तो ये संख्या 85 से 90% तक है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं इस समस्या से ज्यादा ग्रसित हैं। सर्वाइकल एक वात रोग है। शरीर में वात की अधिकता से यह रोग पनप जाता है। साथ ही आपके बॉडी पोस्चर अगर गलत होगा, यानी कि आपके उठने, बैठने, चलने और लेटने का पोस्चर यदि गलत होगा तो जाहिर सी बात है कि सर्वाइकल का दर्द शुरू हो जाएगा। कई बारी तकिए का इस्तेमाल करने से भी यह समस्या हो जाती है। जो लोग दफ्तर में ज़्यादातर समय अपनी स्क्रीन से, चाहे वो मॉनिटर की स्क्रीन हो, कंप्यूटर की स्क्रीन हो या फिर मोबाइल की स्क्रीन हो, उससे ज़्यादा देर बिना कोई गैप लिए, बिना कोई ब्रेक लिए जो लोग काफ़ी लंबे दौरान कार्य करते रहते हैं, उनमें भी यह समस्या देखने को मिलती है। इसलिए दफ्तर में कार्य करते वक्त कुछ घंटों के अंतराल पे हमें छोटे छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए। साथ में मोबाइल इत्यादि का उपयोग भी कम करना चाहिए, क्योंकि जब आप मोबाइल का उपयोग करते हैं तो आपकी गर्दन की जो स्थिति है वो आगे की ओर झुकी हुई होती है। गलत बॉडी पोस्चर की वजह से हमारी गर्दन में जो मौजूद सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं, इनमें डिसलोकेशन हो जाती है, यानी कि ये अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाती हैं, जिस वजह से गर्दन में जकड़न, स्टिफनेस और आपके नर्व में कंप्रेशन आ जाता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है और आपकी गर्दन के पिछले हिस्से में सूजन आ जाती है, जो धीरे धीरे काफ़ी समय के बाद सर्वाइकल पेन में तब्दील हो जाती है। तो हमें कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और सूक्ष्म योग आसनास करने हैं, जिनको करने से यह समस्या या तो कम हो जाएगी या भविष्य में यह समस्या आपको नहीं होगी, क्योंकि ये समस्या विशेष तौर पे महिलाओं में देखने को मिलती है। और कई बारी यह देखा गया है कि महिलाएं अपने परिधान यानी कि साड़ी की वजह से योगा नहीं कर पाती हैं। साड़ी योगा और उनके स्वास्थ्य के बीच में एक दीवार बन के आ जाती है। मुझे काफ़ी लोगों ने आग्रह किया है कि सोनाली, आप सर्वाइकल पे एक ऐसा वीडियो बनाओ जिससे महिलाएं घर पे बैठ के साड़ी में भी इनका अभ्यास कर सकें। तो इसलिए आज मैंने स्वयं साड़ी पहनी है और मैं आपको ऐसे व्यायाम बताऊंगी जिसे आप घर पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी एक्यूप्रेशर के पॉइंट से। पहले मैं आपसे यह आग्रह करूंगी कि आप रोजाना प्रातःकाल की जो धूप होती है, यानी कि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक के बीच की जो धूप है, उसमें आप 10 से 15 मिनट के लिए अवश्य बैठें। साथ में हफ्ते में 2 से 3 बार चूने का पानी भी अवश्य पिएं। यहाँ पे मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं आपको कुछ ऐसी हस्त मुद्राएं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और योग आसना बताऊं जिससे आपकी समस्या का निवारण हो सके। तो इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी बताऊंगी और सूक्ष्म व्यायाम भी बताऊंगी। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले एक्यूप्रेशर पॉइंट की तरफ। ये हमारे दोनों हाथ के अंगूठों में मौजूद होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्वाइकल का दर्द है और आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम इसके लिए क्या करें, देखिए, अगर आप दवाई लेंगे तो दवाई आपके दर्द को कुछ समय के लिए बंद कर देगी, दबा देगी, किंतु यह जड़ से उसका निवारण नहीं करेगी। यदि आपको चाहिए कि आपका सर्वाइकल का जो दर्द है वह जड़ से खत्म हो जाए, तो इसके लिए आपको योगा का सहारा लेना ही पड़ेगा। साथ में एक्यूप्रेशर आपकी इस जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा।
तो चलिए देखते हैं अपना एक्यूप्रेशर का पॉइंट। जैसा मैंने आपको बताया, ये आपके दोनों हाथ के अंगूठों में मौजूद है। हमें अपने अंगूठे की जड़ में दूसरे हाथ की सहायता से इस प्रकार से इसे पकड़ लेना है और ऐसे घुमाना है, जिससे कि आपके अंगूठे की जड़ जो है वो इस प्रकार से हो जाए। अब आप इसे दूसरे हाथ से कर लीजिए। ये आपका अंगूठा रहा और दूसरे हाथ से इसे इस प्रकार से हमें रगड़ना है या फिर मालिश करनी है। यहाँ पे मौजूद आपके जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं, ये सीधे आपकी गर्दन से जुड़े हुए होते हैं। तो ये था हमारा पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो हम बढ़ते हैं अपने दूसरे एक्यूप्रेशर पॉइंट की ओर। मेरे अंगूठे को आप देख सकते हैं, ऊपर का जो भाग है ये मेरा स्कल एरिया है और नीचे का जो भाग है ये हमारी गर्दन का हिस्सा होता है। इस पॉइंट पे आप दूसरे हाथ की उंगली की सहायता से इस प्रकार से दबाव डाल सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे गोल गोल इस प्रकार से घुमा लीजिए। ये आपको सुबह करना है और शाम को करना है, जब आपका पेट खाली हो, क्योंकि कई बार ही देखा गया है लोग जब एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हैं तो उन्हें चक्कर की समस्या होने लगती है या फिर सर में दर्द उत्पन्न हो जाता है। तो इस पॉइंट को आपको दोनों अंगूठों में दबाना है। सुबह खाली पेट इसका अभ्यास कर लीजिए, आपको तुरंत इससे लाभ मिलेगा। तो योगीज, हम बढ़ते हैं अपने पहले योगासना की तरफ। जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा सर्वाइकल का दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए उन्हें अपने पलंग पर या फिर किसी तखत पर लेट जाना चाहिए। लेटे इस प्रकार से कि उनके जो कंधे हैं और कंधे के नीचे का शेष जो शरीर है वो तो तखत पे हो और उनकी गर्दन पीछे की ओर इस प्रकार से लटकी हुई हो। जब आप पीछे गर्दन ले जाते हैं तो आप श्वास अंदर भरेंगे। जब आप गर्दन लटका के रखें, जितना आपका सामर्थ्य है उतनी देर ही गर्दन को लटकाएं। आप चाहें तो वहां पर सामान्य श्वास ले सकते हैं। उसके बाद जब आप गर्दन को वापस से अपनी स्थिति में लेके आएंगे तो आपको एक्सेल करना है। इस आसन को करने से आपको तुरंत ही सर्वाइकल के दर्द में लाभ मिलेगा। तो इसको करने की विधि हम देख लेते हैं। इस प्रकार से पलंग पर लेट जाना है। अभी आप देख सकते हैं मेरे कंधे तो पलंग के ऊपर है और मैं धीरे से श्वास को भीतर भरते हुए अपनी गर्दन को जमीन की तरफ ले जाऊंगी। इस प्रकार से आप चाहें तो अपने शरीर को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए और पूरा अपनी गर्दन को पीछे की ओर लटका दीजिए। यहाँ पे सामान्य गति से श्वास लेते जाइए। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, आधा मिनट या 1 मिनट तक आप अपनी गर्दन को, जब तक कि आपकी गर्दन आपको इस चीज की अनुमति देती है, तब तक लटका के रख सकते हैं। फिर वापस आ जाएंगे श्वास को छोड़ते हुए अपनी प्रारंभिक स्थिति में। पुनः श्वास को भीतर भरिए और गर्दन को पीछे लटका दीजिए। थोड़ी देर यहीं पे रुक जाएंगे और वापस से हम अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। चलते हैं हमारे दूसरे योगासना की तरफ। इसको करने की विधि बहुत ही सूक्ष्म है और ये सूक्ष्म व्यायाम की श्रेणी में आता है। दोनों हाथों को सामने ले आइए, मुट्ठियों को बंद कीजिए और खोल लीजिए। बंद, खोल, बंद, खोल। इस क्रिया को आप जितना संभव हो सके उतना कर सकते हैं, यानी कि अपनी क्षमता के अनुसार कर लीजिए। आप चाहें तो इसे दिन में सुबह शाम आधे मिनट, 1 मिनट या फिर 2 मिनट भी कर सकते हैं। इसको करने से कोई आपको हानि नहीं होगी। आप चाहें तो भोजन के पश्चात भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, दफ्तर में कर सकते हैं और घर में भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला आसन है उसके लिए भी आपको हाथों को सामने रखना है। कलाइयों को एक बार ऊपर मोड़िए, फिर दोनों कलाइयों को नीचे मोड़ लीजिए। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आइए। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाइए और नीचे ले आइए। इसके बाद जो हमारा चौथा आसन है वह भी हाथों को सामने रख के करा जाएगा। आपको दोनों हाथों से मुट्ठियां बना लेनी है।
इस प्रकार से बनाइए कि आपके अंगूठे आपकी मुट्ठियों के अंदर आ जाएं। अब कलाइयों को इस प्रकार से घुमाइए। ये भी बहुत सूक्ष्म व्यायाम है। मैंने सारे ही व्यायाम का जो चयन किया है वो इस प्रकार से है कि बहुत सूक्ष्म है, किसी भी आयु वर्ग के लोग इन्हें कर सकते हैं। अब इन्हें विपरीत दिशा में घुमाइए। इसे भी आपको यथासंभव करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अब हमारा अगला जो आसन है उसमें हम अपने कंधों पर कार्य करेंगे, यानी कि जब आपका सर्वाइकल का जो दर्द होता है वो आपके कंधों तक पहुंच जाता है, तो हमें अपने कंधों पर भी कार्य करना होगा। इसके लिए हमें अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से कंधों के ऊपर रख लेना है। अब अपनी कोहनियों को इस प्रकार से घुमाएं कि वो बड़ा शून्य बनाएं, यानी कि 0 बना रहे हों। पहले आगे से पीछे की ओर लाएंगे। श्वास सामान्य गति से चाहे तो आप लेते रहिए। ये सारे आसन यथासंभव करने हैं। उसके बाद इसे विपरीत दिशा में कीजिए। ये आसन आपको स्लिप डिस्क में भी फायदा करेगा और फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में भी आपको ये बहुत ज्यादा फायदा करेगा। सर्वाइकल का दर्द तो इन्हें करने से कुछ ही दिनों में छूमंतर हो जाएगा। तो ये था हमारा छठा आसन। इसके बाद हम करते हैं अगला आसन, जिसके लिए आपको अपने हाथों को यूं या फिर इस प्रकार से पकड़ लेना है। मैं ऐसे पकड़ के करूंगी। हाथों को पकड़ने के बाद अपने सर के पीछे लेके जाइए। अब बारी बारी से इन्हें दोनों कंधों की तरफ खींचिए। पहले एक तरफ, फिर दूसरी तरफ। पुनः इन्हें वापस से खींचते हैं। ये सारे आसन आपको सर्वाइकल के दर्द में भी लाभ देंगे, स्लिप डिस्क में भी लाभ देंगे और फ्रोजन शोल्डर में भी लाभ देंगे। इसे भी आपको यथासंभव करना है। आप अगर दफ्तर में काम कर रहे हैं वहां भी आप इन्हें कर सकते हैं। बढ़ते हैं इस श्रृंखला के आखिरी आसन की तरफ। इसको करने के लिए हमें अपने दाएं हाथ की हथेली को अपने सर के दाएं भाग पर रख लेना है। इस प्रकार से रखें कि जब हम अपने दाएं हथेली से अपने सर पर दबाव दें, उस समय हमारी गर्दन तो स्थिर रहेगी, किंतु जो हमारा सर है वो हमारी हथेली पर दबाव देगा। यानी हथेली और सर एक दूसरे पर विपरीत दिशा में दबाव देंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे को रेजिस्ट करेंगे। तो चलिए इसे करते हैं। और जब आप दोनों एक दूसरे को दबाव देंगे, यानी कि जब आपकी हथेली और सर एक दूसरे पर विपरीत दबाव देंगे, तब हमें श्वास को भीतर भरना है, थोड़ी देर होल्ड करना है और छोड़ते टाइम हथेली और सर को एक दूसरे से अलग करते टाइम हमें श्वास को वापस छोड़ना है। तो चलिए इसका अभ्यास करते हैं। दाएं हथेली को सर के दाएं तरफ रखिए, श्वास भीतर भरिए और दबाव दीजिए। थोड़ी देर होल्ड रखिए, श्वास छोड़ते हुए दबाव हटा दीजिए। दबाव अच्छा खासा होना चाहिए कि आपकी गर्दन पर और आपकी जो वर्टिब्रास हैं उन तक ये दबाव फील होना चाहिए। पुनः करेंगे। श्वास भीतर भरिए दबाव देते हुए, होल्ड कीजिए थोड़ी देर, यथासंभव होल्ड कीजिए और वापस से छोड़ दीजिए श्वास बाहर। इस प्रक्रिया को फिर हमें अपने बाएं हाथ से करना है। ठीक वही क्रिया दोहराइए। श्वास भरते हुए दबाव दीजिए, होल्ड कीजिए और वापस से छोड़ दीजिए श्वास बाहर। पुनः करेंगे। श्वास भरते हुए दबाव देंगे, होल्ड करेंगे और श्वास छोड़ते हुए दबाव हटा लेंगे। इस क्रिया को अब अपने माथे से दोहराना है, यानी कि अपने फोरहेड से दोहराना है। दोनों हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक कर लीजिए। इन्हें सहजता से अपने माथे पर ले आइए। अब हमें ठीक उसी प्रकार से श्वास भरते हुए दबाव देना है। थोड़ी देर होल्ड कर लीजिए, यथासंभव होल्ड कीजिए। श्वास छोड़ते हुए हाथ हटा लीजिए। पुनः दोहराइए। श्वास को भीतर भरते हुए दबाव दीजिए, होल्ड कीजिए और छोड़ दीजिए।
इस क्रिया को अब सर के पीछे की तरफ करना है हमें। हाथों को इंटरलॉक करके सर के पीछे ले जाइए। श्वास भरते हुए कोहनियों को मिलाने की कोशिश करिए। थोड़ी देर होल्ड कीजिए और श्वास छोड़ते हुए कोहनी पीछे, दबाव हट जाएगा। फिर से दबाव देते हुए श्वास भरिए और कोहनियों को मिलाने की कोशिश कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दबाव को हटा लीजिए। तो योगीज, मेरे द्वारा बताए गए इन सभी योग आसना और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का आप नित्य अभ्यास कीजिए। इनका अभ्यास सुबह शाम दोनों वक्त ही आपको करना है और इनसे होने वाले लाभों के बारे में आप मुझे नीचे बने कमेंट सेक्शन में जाकर भी सूचित कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सर्वाइकल के दर्द से बहुत जल्द राहत मिले। इसी प्रकार से अपना स्नेह मुझे देते रहिए। धन्यवाद।